जनजाति अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का प्रयोग किस देश के द्वारा किया जा रहा है? भैया वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का प्रयोग किस देश के द्वारा किया जा रहा है? वुल्फ वॉरियर, ठीक है, चीन, जापान, अमेरिका या दक्षिण कोरिया। इसे भेड़िया युद्ध नीति भी कहते हैं। भेड़िया नीति, जल्दी बताइए कौन कौन कर रहा है भैया? थैंक यू बेटा। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अमेरिका, चलिए सबसे पहले अमेरिका आंसर आ रहा है, सब बी पर लगा रहे हैं। जापान और अमेरिका के उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो चलिए भैया आपको बता दें, तो जापान भी गलत है, अमेरिका भी गलत है। चीन ने ये अंतरराष्ट्रीय रणनीति के संदर्भ में का प्रयोग किस देश के लिए किया जाता है? भैया चीन करता है। मैं आपको बता दूं, चीन इस रणनीति का प्रयोग करता है। तो आपको यह रखना है, चीन वुल्फ वॉरियर, ठीक है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का प्रयोग करता है, मतलब भेड़िया नीति का प्रयोग करता है। आपने कोविड-19 के दौरान इसने ये नीति अपनाई थी, आपको याद रखना है। चीन की राजनीति के संदर्भ में ये कहा जाता है। अब ये नीति क्या, उसके विस्तार की नीति है, ठीक है। यह नीति चीन की पश्चिमी विस्तार को लेके थी। आपको याद रखना है, इसलिए फेल हो गई भाई। चीन की अगर बात करें, चीन की, तो एशिया का सबसे बड़ा देश है, एशिया का सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना है एशिया का। चीन की सीमा जो है वो 13 देशों से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी आपको याद रखना है। चीन, आपको याद है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच में, और तकला मकान, ये भी याद रखना है। तकला मकान जो है और गोबी मरुस्थल चीन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो है शी जिनपिंग, और यहाँ के पीएम जो है, मतलब प्रधानमंत्री है, ली कचियांग, ये भी याद रखेंगे, ली कचियांग, शी जिनपिंग और ली कचियांग, आपको याद रखेंगे। राम राम भैया, राम राम, ठीक है। तकला मकान और गोबी, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी नदी वहां की है यांगसी। ब्लैक बॉक्स किससे संबंधित है? ड्रोन तकनीकी से, हवाई जहाज से, सोनार से या रडार से? ये आपको हाल ही में सुनने को मिलेगा कि ब्लैक बॉक्स किससे संबंधित है। भैया ये है क्या, ये ब्लैक बॉक्स नामक चीज क्या है? चलिए तैयार हो जाइए भैया, लगातार फटाफट लाइक एंड शेयर करिए। ब्लैक बॉक्स क्या है? गुड मॉर्निंग भैया, एक एक को गुड मॉर्निंग। यांगसी। चलिए अब क्या हैगा, हवाई जहाज से किससे रिलेटेड है? ये हवाई जहाज से रिलेटेड है ब्लैक बॉक्स। अब मैं आपको बता दूं, हर प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है। जो उस प्लेन की परफॉर्मेंस मीटर को बताता है। ठीक है, क्या करता है? परफॉर्मेंस मीटर को बताता है, आपको याद रखना है। अब क्या हुआ था हाल ही में नेपाल में, राइट रिकॉर्डर डू नॉट ओपन, ठीक है, फ्लाइट रिकॉर्डर होता है ये, ठीक है, फ्लाइट का रिकॉर्डर करता है, ब्लैक बॉक्स कहते हैं, जिसमें सारी परफॉर्मेंस, उसकी पोजीशन वगैरह सारी चीजें होती है। इसी को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। क्या कहा जाता है इसको? ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि हाल ही में नेपाल में, ठीक है, नेपाल में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया,
ठीक है, या दुर्घटना में आया, ठीक है, उसका ब्लैक बॉक्स मिला है। क्या मिला है भैया? उसका उसका ब्लैक बॉक्स मिला है, उसका ब्लैक बॉक्स मिला है। तो ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है। आपको मालूम है नेपाल में अभी हाल ही में विमान ग्रस्त हुआ जिसमें भाई 72 लोग थे और कोई भी जिंदा नहीं बचा। मतलब 70 लोगों की तो जो है वो मृत्यु पुष्टि हो चुकी है, 70 लोगों की जो बॉडीज है वो मिल चुकी है। 72 लोग थे और सारे की सारे इसमें मारे गए। ठीक है, और ये प्लेन था तारा, तारा एयर, ठीक है, DH-6, आपको याद रखना है DH-6। ठीक है, रविवार को ये घटना हुई थी, ये घटना रविवार को ही थी। इसलिए ब्लैक बॉक्स आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ब्लैक बॉक्स वो होता है, फ्लाइट रिकॉर्डर होता है जिसमें सारी उसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसकी परफॉर्मेंस वगैरह की सारी। ठीक है,